हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमें यहाँ पर कौन सा यौगिक दिया गया है? K2Cr2O7, जो कि बच्चों क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या है बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बच्चों बात करें पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो किसी भी यौगिक में बच्चों उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग बच्चों किसके बराबर होता है? यौगिक पर उपस्थित आवेश के। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। यौगिक पर उपस्थित आवेश के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें K2Cr2O7 की, तो यहाँ पर बच्चों पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? बच्चों प्रथम फर्स्ट ए समूह का सदस्य है, तो बच्चों यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी बच्चों? +1। अब बच्चों क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पर बच्चों इसका मान लेते हैं x। और बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। चलिए बच्चों अब इस प्रश्न में हम आगे इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें या क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? 1, तो 2 पोटेशियम आयन है बच्चों और प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या +1 है। प्लस बच्चों यहाँ पर 2 क्रोमियम आयन है, तो बच्चों 2 × x, तो 2x। प्लस बच्चों 7 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का पर आवेश कितना होता है बच्चों? इसकी ऑक्सीजन संख्या -2 बराबर यौगिक पर आवेश कितना है बच्चों? 0। तो अब यहाँ से अगर हम इसे बच्चों आगे हल करें तो क्या आएगा? 2 + 2x - 14 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? 2x = 12। तो x का मान बच्चों कितना आएगा? 12/2, जो कि +6। तो बच्चों इसका मान +6 और यही क्या है? हमारी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो बच्चों क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। तो चलिए बच्चों अब विकल्पों को देखते हैं। तो पहला विकल्प है बच्चों -6, जो कि गलत है। दूसरा विकल्प है बच्चों +6, तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी +6। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।